नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा 2026 का इंतजार कर रहे बच्चों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। जिन बच्चों का लक्ष्य है यूपी ट्रिपल पेट 2026 में अच्छे से अच्छे नंबर लाना, तो उन सभी के लिए यह संभावित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यूपी ट्रिपल पेट की नोटिफिकेशन जो है वो आएगी अगस्त महीने में। तो नोटिफिकेशन से पहले ही हम जो है महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आप लोगों की तैयारी नोटिफिकेशन से पहले ही शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग इस अति संभावित सेट को पूरा तैयार करो जो हम परीक्षा से पहले आपको करा रहे हैं। 2026 के एग्जाम के ऑल शिफ्ट के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को अच्छे से तैयार कर लो। पेपर से पहले सारे क्वेश्चन आपके रटे होने चाहिए, ताकि यदि इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत करके मत आना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और यूपी ट्रिपल पेट का आज पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, लंबे समय तक आर्क यानी कि नम वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, इसको जो बोलते हैं वो जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे पर जंग लगने के लिए कौन सी दो परिस्थितियां आवश्यक हैं? केवल ऑक्सीजन, केवल पानी, वायु ऑक्सीजन और नमी जल दोनों, केवल नाइट्रोजन। तो दो का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वायु ऑक्सीजन नमी जल दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है, खुली हवा में छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं कुछ समय बाद काली क्यों हो जाती हैं? तो इसका सही जवाब है सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण, Ag2S की परत बनने के कारण जो है वो काला हो जाता है, काला रंग मिल जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, तांबे को नम वायु में खुले रखने पर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह हरा पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, बी। 5 नंबर, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो 5 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, यश दलेपन या गैल्वेनिकरण। 6 नंबर, दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाता है, 6 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातु एलॉय कहलाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु मरकरी पारा हो तो उस मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अमलगम कहलाया जाता है। 8 नंबर है, पीतल ब्रास किन दो तत्वों की मिश्र धातु है? तो 8 का सही जवाब हो जाता है तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है, कांसा ब्रॉन्ज किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तांबा टिन Cu और Sn का। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, सोल्डर नामक मिश्र धातु का उपयोग बिजली के तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, यह किसकी मिश्र धातु है? तो 10 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, सीसा टिन Pb और Sn का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है जो बहुत मुलायम होता है और आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता? तो 11 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, 24 कैरेट, 24 कैरेट। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर है, भारत में आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है जिसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है?
तो 12 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किन तत्वों को मिलाया जाता है जिससे उसमें जंग नहीं लगता? तो 13 का सही जवाब हो जाता है निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 14 नंबर है, शुद्ध लोहे में लगभग 0.05% कार्बन क्यों मिलाया जाता है? तो 14 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, उसे कठोर और मजबूत बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ आयरन पिलर लगभग कितने वर्ष पुराना है जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा 1600 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, कुछ नहीं कहा जाता या कुछ नहीं कहा जा सकता? तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है? तो 17 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 18 है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का उपयोग उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है? 18 का बी बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन। 19 नंबर है, आभूषण बनाने वाले सोने में तांबा या चांदी क्यों मिलाई जाती है? तो 19 का सही जवाब है बी नंबर, सोने को कठोरता प्रदान करने के लिए ताकि आभूषण टूटे नहीं। 20 नंबर है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने और उसके परिष्करण की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 20 का सही जवाब हो जाता है 20 का ऑप्शन नंबर ए, धातु कर्म। 21 नंबर है, अमलगम का एक उदाहरण दंत चिकित्सा में कैविटी भरने के लिए किया जाता है, उसमें मरकरी के साथ कौन सी धातु हो सकती है? तो 21 का सही जवाब हो जाता है बी, सिल्वर जस्ता। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाता है? तो 22 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है होगा? तो 2 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, बी। 24 नंबर है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इसे अपने अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो ये होता है Fe2O3 डॉट H2O, H2 मतलब H2O में नंबर ऑफ H2O, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।